फ्रेंड्स, अगर आपको वेरिकोज वेन है तो बिलीव मी, आप मेरा ये वीडियो देखिए और अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपको वेरिकोज वेन है तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आपके जीवन की रूटीन लाइफ में कुछ ऐसी आदतें आपके पास डेफिनेटली इनमें से कुछ ना कुछ होगी जो आपकी वेरिकोज वेन को और ज़्यादा और जल्दी बिगाड़ सकती है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी वेरिकोज वेन को अपनी बिगाड़ सकती है, तो आप उसको अवॉइड करिए और ताकि आपकी वेरिकोज वेन का बिगड़े तो नहीं एटलीस्ट। और अपन उसके बारे में तो आज तक काफ़ी डिस्कशंस कर चुके हैं कि वेरिकोज वेन को ठीक कैसे किया जाए या फिर वेरिकोज वेन को प्रोग्रेशन को रोका कैसे जाए, लाइफ स्टाइल चेंजेस से या ऑपरेटिव माध्यम से। लेकिन क्या क्या चीज़ें वर्स कर सकती है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो कुछ मैं आपको 6 to 7 मैं चीज़ें बताऊंगा जो आपकी वेरिकोज वेन को वर्स कर सकती है। दोस्तों, आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आ रहे हो मुझे व्हाट्सएप पे आप लिख के पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। वेरिकोज वेन पे बहुत ज़्यादा वीडियो बन चुके हैं, स्टॉकिंग से लेके वेरिकोज वेन के बारे में लेके डायरेक्ट जो ऑपरेशन का लाइव केस से लेके और योगा एक्सरसाइज से लेके, तो इन सब लिंक पे जाके आप देख सकते हैं ताकि आपको अपना आइडिया लगे कि वेरिकोज वेन में कैसे डील हो रहा है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं, मैं एक इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं वेरिकोज वेन के थाउजेंड्स केस कर चुका हूं। ऑल्दो मेरा सर्जरी का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन पेशेंट जो पुअर पोजीशंस में आते हैं उनके पास कभी कोई ऑप्शन नहीं बचता तो फिर करनी पड़ती है। ऑल्दो मैं कोशिश करता हूं कि मैं लाइफ स्टाइल के माध्यम से ही उनको ठीक करने की कोशिश करूं। ऐसा नहीं है कि डे 1 पे सर्जरी कर देता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि कुछ आदतें आप ऐसी है जो आप जिससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। तो दोस्तों, पहला मेथड है कि लंबे टाइम तक खड़े रहना अवॉइड करना है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखिए, लंबे टाइम तक आपकी अगर जॉब प्रोफाइल पे लंबे टाइम है कि लंबे टाइम तक खड़ा ही रहना, आर्मी मैन हो, पुलिस मैन हो, सर्जन है, तो फिर क्या करना है? फिर स्टॉकिंग्स पहन के खड़े रहना है। लेकिन ट्राई टू अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग। कोशिश करिए कि बीच बीच में हर 40, 45, 50 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और अपने पैर को किसी भी तरह से थोड़ा ऊपर करके बैठ जाइए ताकि आपके पैर का सर्कुलेशन फिर से बेटर हो जाए। तो लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करनी है। जिन लोगों की आईटी सेक्टर की जॉब्स है या ऑफिस जॉब्स है जो कि पैर टांग के बैठते हैं लंबे टाइम तक, उनको भी अवॉइड करना है। उनको अपने पैर के सामने एक स्टूल रख लेना ताकि पैर को उसके ऊपर रखो, ताकि पैर एलिवेट रहेंगे तो अपन को दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये चीज़ आपकी वेन की डिजीज को बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकती है। तो ट्राई टू अवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग सिटिंग्स। तो दोस्तों, ये पहला हुआ। दूसरा है कि क्रॉस लेग बैठना। क्रॉस लेग बैठना डेफिनेटली स्टाइलिश तो लगता है कि हम एक पैर के ऊपर एक पैर डाल के बैठते हैं, तो इट इज़ वेरी लुकिंग लाइक वेरी स्टाइलिश। बट ये भी आपकी वेन्स को कंप्रेस करके और जल्दी आपको दिक्कत दे सकता है। तो ट्राई टू अवॉइड कि क्रॉस लेग जनरली जहाँ तक कोशिश हो सके नहीं बैठना है, क्योंकि क्रॉस लेग बैठने पे भी अपनी वेन में प्रोग्रेशन थोड़ा तेजी से हो सकता है। तीसरा है दोस्तों, हाई हील्स के सैंडल पहनना। दोस्तों, ये सुन के काफ़ी गर्ल्स को और इनको बहुत बुरा लगेगा कि अरे यार ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आप बिलीव करिए कि अगर जब आप हाई हील के सैंडल्स पहनते हैं तो आपकी काफ मसल का उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता कि वो ब्लड को हार्ट तक पंप करे, तो उसकी वजह से भी आपकी वेरिकोज वेन काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकती है। दोस्तों देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि फैशन एक लेवल तक ही अपन को अच्छा लगता है, फैशन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस चीज़ से अगर आपकी लॉन्गेटिविटी लाइफ की बिगड़ रही है, बाद में फिर आपको रूटीन चप्पल पहनने में भी अगर दिक्कत हो जाए, तो ऐसा काम करने से भी क्या मतलब है। तो मैं बोलूँगा कि ट्राई टू अवॉइड, मतलब हील्ड, बहुत ज़्यादा हील वाले सैंडल मत पहनिए, अवॉइड करिए प्लीज। फोर्थ पॉइंट है कि ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना, स्पेशली थाई या जो वेस्ट के आसपास हम ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं वो भी आपकी डिजीज को प्रोग्रेस कर सकता है। जैसे बहुत टाइट जीन्स पहन रखी है, बहुत टाइट अंडरवियर्स पहन रखी है, तो वो भी आपकी वेन्स को दबा सकता है और उसकी वजह से आपको डिजीज होने के या बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होने की संभावना बढ़ती है। तो मैं बोलूँगा कि आप बहुत टाइट कपड़े पहनना अवॉइड करिए। लेग पे टाइट है वो चल सकता है, लेकिन थाई पे और वेस्ट रीजन पे टाइट कपड़े पहनना ट्राई टू अवॉइड। फिफ्थ कारण है कि आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, बिल्कुल वर्क नहीं करना। दोस्तों देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कम से कम कोशिश करके 5 किलोमीटर तो पर डे चलना है, ब्रिस्क वॉक करनी है, या फिर रन करना है, या फिर ट्रेडमिल करना है, या फिर जो भी अपने योगा एक्सरसाइज करनी है, पर वो डेफिनेटली करनी है। ये भी वन ऑफ द रामबाण है,
मतलब अगर आप इनको करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मसल्स मजबूत होगी, काफ मसल में स्ट्रेंथ आएगी, जिसकी वजह से वो ब्लड को ऊपर फेंकेगी और आपकी डिजीज प्रोग्रेशन या डिजीज होने की संभावना बहुत कम होगी और ये बहुत सारी डिजीज से आपको प्रिवेंट करेगा। दोस्तों, हाई सॉल्ट डाइट भी आपको दिक्कत देती है। हाई सॉल्ट डाइट से भी आपका बीपी बढ़ सकता है और उसकी वजह से भी आपकी डिजीज प्रोग्रेशन तेजी से हो सकता है। तो 6th कारण है हाई सॉल्ट डाइट भी अवॉइड करने की कोशिश करनी है। दोस्तों 7 पॉइंट है स्मोकिंग और अल्कोहल। तो स्मोकिंग और अल्कोहल भी आपको आज, जैसे मैं पहले भी सभी वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ाते हैं। पहले ही वेरिकोज वेन में नीचे ब्लड रुक के फ्री रेडिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं और उसकी वजह से ये फ्री रेडिकल और बढ़ जाते हैं, तो आपकी डिजीज और तेज़ी से बढ़ सकती है और तेज़ी से आपके स्किन में कालापन आ सकता है। तो अगर आपको वेरिकोज वेन अगर है, सपोज आपको पता है कि मेरे वेरिकोज वेन है, हालांकि ये सारे कारण उन सब लोगों में भी अच्छे हैं जिनमें किसी तरह की कोई वेरिकोज वेन नहीं है, लेकिन जिनमें वेरिकोज वेन है उनको तो एटलीस्ट ये प्रिकॉशंस रखनी ही चाहिए कि उनको बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहना या बहुत लंबे टाइम तक बैठना अवॉइड करना है। उनको क्रॉस लेग बैठना की जितना हो सके कोशिश करो कि बहुत लंबे टाइम तक या क्रॉस लेग नहीं बैठना है। उनको अल्कोहल और स्मोकिंग को भी एज पॉसिबल ट्राई करना है कि इनको अवॉइड करें। उनको हाई सॉल्ट डाइट भी अवॉइड करनी है, हील वाली फुटवियर भी अवॉइड करने हैं, टाइट कपड़े पहनना भी अवॉइड करना है। आपको स्टॉकिंग्स पहनने की कोशिश करनी है, रात को सोते हैं तो पैर ऊपर करके सोना है, कुछ योगा एक्सरसाइज करनी है। योगा एक्सरसाइज पे बहुत डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, स्टॉकिंग पे मैं बहुत डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। इनको देखिए, आपको समझ में आएगा कि आप वेरिकोज वेन के प्रोग्रेशन को कितने लंबे टाइम तक रोक सकते हैं। तो दोस्तों अपने ध्यान रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके फैमिली में कभी भी किसी भी जगह अगर कोई भी दिक्कत हो वेरिकोज वेन से रिगार्डिंग तो उनको ध्यान रहे। मेरा चैनल का लिंक भी आप लोगों को शेयर करिए ताकि क्या होता है, पक्का सब मैं बोलता हूँ कि कोई ना कोई अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्किल, कलीग्स और ऑफिस में कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रॉब्लम्स होती है। मेरा केवल ये है कि एटलीस्ट जैसे आप लोग बोलते हैं कि आप लोग सब लोग अपने में काम कर रहे हैं, तो आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो कम से कम इसी माध्यम से कंट्रीब्यूट कर दीजिए कि थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो शायद हो सकता है कि सोसाइटी अच्छी हो तो इंडिया भी आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।